Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 25th of January 2024. So कल मेजर 3 इवेंट लगे हुए मेरे भाई. सबसे पहला क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी है. दूसरा क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है. और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एफएनओ के स्टॉक्स हैं उनकी मंथली एक्सपायरी है. तो कल ट्रिपल धमाल होने वाला है. और आज कल परसों 3 दिनों से मार्केट में बिल्कुल धमाल ही हो रहा है. कभी मार्केट ऊपर से नीचे आ जा रही है, कभी नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे. कभी बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, कभी निफ्टी 50 में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है. कभी ऐसा हो रहा है कि भाई दोनों के दोनों एक साथ गिर रहे हैं. कभी ऐसा हो रहा है कि एक गिर रहा है और दूसरा नहीं गिर रहा है, और दूसरा गिर रहा है तो निफ्टी 50 नहीं गिर रहा है. ठीक है, तो देख लेते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया. सो फॉर दैट लेट्स मूव टू द चार्ट. सो निफ्टी 50 की आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड, दैट इज योर 21,453 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 215 पॉइंट पॉजिटिव में है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं अराउंड 1% का अपसाइड का मूवमेंट आपको देखने को मिला है. और आप इसी तौर पर अगर आप देखेंगे कि निफ्टी 50 में 1% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है. ऑन द अदर हैंड बैंक निफ्टी में भाई बिल्कुल फ्लैट रहा है. आखिर हो क्या रहा है मार्केट में? मार्केट में सिंपल सिनेरियो ये चल रहा है कि बैंक्स को गिराओ, निफ्टी 50 को उठाओ, देन निफ्टी 50 को गिराओ, बैंक को उठाओ. मीन्स ऐसा कुछ नहीं, सिंक्रोनाइज वे में कुछ नहीं हो रहा है मेरे भाई. हो क्या रहा है, पूरी ट्रैपिंग चल रही है. और इसी को बोलते हैं वोटालिटी. यही मैं बोलता रहता हूं आपको कि भाई मार्केट बहुत वोलेटाइल है, आप प्लीज इस ऐसी मार्केट से थोड़ा सा बच के रहो. ठीक है, तो देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया. भाई वोलेटाइल तो रही है मार्केट. अब देखो मार्केट का जस्ट ये लो है, ये क्या है 21,138 का लो. सपोर्ट बता के रखा था मैंने आपको पहले से ही कि एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है. मार्केट ने अपना लो लगाया इस वाले लेवल पर और हाई लगाया. फर्स्ट हाई जो लगाया दैट इज 21,394 का हाई लगाया. देन मार्केट फिर नीचे टूटी. आप समझने की कोशिश करिए कि मार्केट सबसे पहले ऊपर की ओर मूव की, देन फिर उसके बाद टूटी, देन इसके बाद लास्ट में एक बाइंग आई है. और ये लास्ट में किसकी वजह से बाइंग आई है? रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से बाइंग देखने को हम लोग को मिली है. रिलायंस इंडस्ट्री एंड एचडीएफसी बैंक मेजर जो रोल प्ले किया वो रिलायंस इंडस्ट्री ने रोल प्ले किया. सो हमें एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 21,453 की. ठीक है, तो ये तो हो गया एक्शन कि आज किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया. अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से मेजर सपोर्ट्स हैं हमारे पास में और कौन कौन से मेजर रेजिस्टेंस हैं जिसके ऊपर मार्केट बिहेव कर सकती है. तो कंटिन्यूस मैं अपनी वीडियोस में बताता हुआ आ रहा हूं मेरे भाई कि इन लेवल्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्क करके रखना चाहिए. ये लेवल 2 बार टेस्ट हो चुका है. ये क्या लेवल, दैट इज 21,261. ये वाला लेवल 2 बार टेस्ट हो चुका है. पहली बात तो ये, एक बार यहां पर टेस्ट हुआ था. अगर अपसाइड की आप बात देखेंगे तो ये वाला दैट इज, इसको मैं बोल रहा हूँ 21,500 ही इसको ले रहा हूँ. ये एक बार, 2 बार, 3 बार, ये एक पूरी की पूरी चेन है. ये तो हो गया एक पहला सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस. नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा वो ये वाला लेवल होगा आपके पास, दैट इज 21,594. ठीक है, अपसाइड में अगर एक चीज और देखोगे कि अगर इसको भी मार्केट तोड़ती है देन इसके ऊपर में एक और ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, दैट इज 21,672. ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा. तो ये तो हो गया आपके मेजर रेजिस्टेंस अपसाइड के. अब सपोर्ट की बात अगर बोलोगे तो पहला सपोर्ट ये हो गया. अगर इसको भी तोड़ेगी मार्केट देन बॉटम साइड में 21,138. ठीक है, ये एक सपोर्ट देखने को मिलेगा. अगर ये फर्दर इसको भी तोड़ती है, ये भी एक अच्छी तरीके से सपोर्ट, इसको भी तोड़ेगी देन 21,038. ये एक सपोर्ट देखने को मिलेगा. अगर ये भी टूटता है मार्केट देन 21,000 का एक नीचे का लोअर सपोर्ट दिखा सकती है मार्केट. तो सिंपल से कल की हमारी अप्रोच देख लेते हैं क्या है कल की हमारी अप्रोच. सो फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है जहां पर आज की एवरेज क्लोजिंग है. एवरेज क्लोजिंग है हमारी दैट इज योर 21,453 की. मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है. कौन सा लेवल अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, मैंने अभी आपसे बोला दैट इज 21,594. इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे. देन देखेंगे कि
फर्दर प्राइस एक्शन किस हिसाब से बनना है। अगर फर्दर ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है मार्केट, देन 21,672 इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। देन अगर फर्दर ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है, देन 21,744, देन फर्दर अपसाइड की अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है, देन 21,832, देन फर्दर अगर ऊपर की ओर जाती है, देन 22,000 की ओर हम लोग अप्रोच करेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान अपना। सेकंड ट्रेडिंग प्लान क्या है, अगर मार्केट यहां से टूटती है तो सबसे पहला लेवल जो बॉटम का हम लोग अप्रोच करेंगे, दैट इज 21,394, इसको अप्रोच करेंगे। अगर यहां से फर्दर नीचे की ओर और टूटती है, देन 21,261, देन 21,138। अगर फर्दर मार्केट नीचे टूटती है भाई साहब, देखो पैनिक सेलिंग तो आपको जो देखने को मिलेगी वो इस लेवल के बाद देखने को मिलेगी। ये वाला लेवल है, ये लेवल को कौन सा, ये वाला लेवल, दैट इज 21,261। ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल रहेगा। कल की डेट में भी यही लेवल क्रूशियल लेवल रहा था। यहां पर मार्केट आके रुकी, देन इसके बाद में थोड़ा सा नीचे की ओर एक 15 मिनट की कैंडल में ही इसने बॉटम बनाया, देन ऊपर की ओर गई। तो 21,261 ये अगर टूटा मार्केट में तो भाई नीचे का 21,000 के डोर खुलेंगे, देन नीचे 20,800 उसकी भी डोर मार्केट ओपन करके आपको दे देगी। मार्केट इसके नीचे टूटती है, देन अप्रोच करेंगे हम लोग 21,000 की ओर, डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान मेरे भाई। थर्ड ट्रेडिंग प्लान क्या, दैट इज अवर नोट ट्रेडिंग। अपर लेवल क्या हमारे पास में, दैट इज 21,600 एंड बॉटम लेवल है दैट इज 21,400। इसी 200 पॉइंट में पूरा का पूरा कल दिन मार्केट निकाल देती है। अब कल के दिन मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मार्केट रेंज बाउंड रहने के मैक्सिमम चांसेस हैं। हमें कल जो प्रीवियस डे था, जो कि 24 तारीख को, हमें एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग डे मिला था। आज क्या किया मार्केट ने, आज मार्केट ने अपसाइड के मूवमेंट भी दिखाए, डाउनवर्ड साइड के भी मूवमेंट दिखाए, देन फिर एक रिवर्सल देखने को मिला हमें शार्प। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि कल हो सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहे, और उसका मेन जो रीजन है वो ये कि प्रीमियम इतने हाइप होके बैठे हुए हैं, और इन्हीं प्रीमियम को खाने के लिए जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं ये सब के सब ट्राई करेंगे कि मार्केट पूरी की पूरी तरह रेंज बाउंड रहे। मार्केट को गिरना था, बहुत अच्छी गिरी है भाई मार्केट। सो नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड दैट इज 45,082 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड ओनली एंड ओनली 67 पॉइंट हाई है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है कल की और आज की एवरेज क्लोजिंग में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया। मार्केट कुछ इस वाले पॉइंट पर ओपन हुई। ये पॉइंट क्या है, दैट इज 44,480 का पॉइंट है। ये मार्केट का आज डे लो है। इस वाले पॉइंट पर खुली, यहां से बायर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट को लेकर गए ये वाले पॉइंट तक। क्या लेवल है, दैट इज 45,500 का लेवल है ये। अब यहां से सोचिए कि आप एग्जैक्ट 1000 पॉइंट का आपको अराउंड 1 घंटे के अंदर, अराउंड 1.5 घंटे के अंदर में आपको 1000 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। देन ये लेवल मैंने कल की वीडियो में क्रूशियल बताया था कि भाई जब तक इसको नहीं तोड़ेगी अच्छे खासे ओआई डेटा के साथ में, अब इतनी रैली करके आई है भाई, 1000 पॉइंट की ऊपर की ओर रैली करके आई है, कुछ ना कुछ तो रिट्रेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ये ऑब्वियसली सी बात है भाई। आपको ही मैं अगर 2 किलोमीटर दौड़ा दूं, बोलूंगा भाई दौड़ जा, थकोगे ना, थोड़ा तो थकोगे। तो वही थकावट देखो, यहां से ऊपर गई मार्केट, देन 45,500 के पास में सेलर्स मिले, ये इसको यहां पे लाए। यहां इसने थोड़ा सा वेट किया भाई साहब, यहां देखोगे ना आप, ये देखो आप, यहां देखो 2 कैंडल बनी है, एक और एक, 2 कैंडल, यहां पर थोड़ा सा वेट किया, लेकिन फिर सेलर्स हावी हो गए। देन इसके बाद में कंटिन्यूअस डाउनवर्ड साइड के मूवमेंट देखने को मिले, एंड अराउंड 44,600 से फिर से इसने एक सपोर्ट बनाया, और एवरेज क्लोजिंग हम लोग को अराउंड 45,082 की एवरेज क्लोजिंग मिली है। सो अब देख लेते हैं कि कल हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है। सो फॉर दैट लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल हमारे पास में क्या, दैट इज 45,082 का लेवल है। मार्केट ओपन होती, प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। अब ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती, अब ये कंडीशन समझना, सबसे पहला लेवल जो अप्रोच करने की कोशिश करेंगे दैट इज अवर 45,258। ये लेवल अप्रोच करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। देन देखेंगे कि इस वाले लेवल पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर फर्दर ऊपर की ओर मूव करती है, देन हम अप्रोच करेंगे इट्स योर
एंड 500 इसकी ओर अप्रोच करेंगे। अगर मार्केट फर्दर ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 45,667, देन 45,822। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन हम 46,000 की ओर डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान। मार्केट ओपन होती है, सस्टेन नहीं कर पाती और नीचे की ओर मूव करती है। सबसे पहला सपोर्ट दैट इज अवर 45,000। जब तक मार्केट इसको अच्छे खासे ओवाई के साथ में नहीं तोड़ेगी तब तक नीचे के बॉटम साइड के मूवमेंट नहीं देखने को मिलेंगे आपको। अगर 45,000 को अगर मार्केट तोड़ती है देन सबसे पहला लेवल इट्स योर 44,943। अगर मार्केट इससे भी टूटती है देन 44,783, देन 44,665, देन 44,500। ये एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन आपको देखने को मिलेगा भाई 44,258। अगर ये भी तोड़ती है देन बॉटम साइड के जो 44,000 है इसके डोर ओपन हो जाएंगे और यहां तक भी मार्केट मूव कर सकती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान। अब आप समझिएगा थर्ड ट्रेडिंग प्लान का दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। अपसाइड का लेवल क्या है अराउंड ये दैट इज 45,258 एंड बॉटम साइड का लेवल है अराउंड 44,800 का लेवल। ये अराउंड 400 की रेंज है। मार्केट इसी में रेंज बाउंड हो जाती है। हाँ, अगर इस टाइप की अगर रेंज बाउंड होती है देन इट इज अवर गोल्डन चांस कि हाँ भाई अपसाइड का भी मूवमेंट देखने को मिला। जिसने यहाँ ट्रेड नहीं ले पाया होगा लेकिन यहाँ पर प्राइस एक्शन बहुत प्यारा बना भाई। ये देखो मार्केट टूटी, यहाँ थोड़ा सा होल्ड किया देन सीधे की ओर नीचे की ओर। अब यहाँ पर देखो यहाँ फिर से थोड़ी देर होल्ड किया और ऊपर के साइड में फिर से इसने ब्रेकआउट किया, अपसाइड के भी मूवमेंट देखने को मिले। अगर कल के दिन इस तरीके का मूवमेंट अगर आपको मिलता है तो प्लीज आप लीजिएगा मेरे भाई। लेकिन हाँ, एक चीज और है, आप लोगों से बोलना चाहूंगा, लेकिन वोटालिटी बहुत ज्यादा है, प्लीज बी कॉशियस। क्वांटिटी अपनी हाफ रखिएगा, ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करना है। मार्केट को भी डायरेक्शन बताने दीजिए कि वो अभी यहाँ पे होल्ड करेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी कि यहाँ से नीचे जाएगी। मेक और ब्रेक लेवल में बैठी हुई है मेरे भाई। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री अराउंड 1.15 का अपसाइड का मूवमेंट दिया है। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 2687। जब तक ये 2650 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में टीसीएस। अराउंड 0.4% का डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह कि डेली टाइम फ्रेम में ये एक यहाँ पर एक हैमर कैंडल देखने को मिली है। ठीक है, हैमर कैंडल। अब हैमर कैंडल की अब मैं प्रॉपर्टी बताऊं क्या है कि मार्केट ओपन तो इस वाले लेवल पर हुई थी, ये ओपन लेवल है इसका। ठीक है, मार्केट ने लो ये लगाया, जैसे ही इसने लो लगाया यहां से बायर्स एक्टिवेट हुआ और इसको ऊपर ले जाके इस वाले पॉइंट पर क्लोजिंग दी इसकी। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि कल की डेट में आपको अप साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं टीसीएस में, अगर ये हैमर वर्क करता है तो। ठीक है, तो वैसे जब तक ये 3800 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में एचडीएफसी बैंक। अराउंड 2% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। जो क्रूशियल लेवल था जो कि 1440, उसके ऊपर एवरेज क्लोजिंग मिली है। अब देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि अप साइड में देखो, कल की वीडियो मैंने क्या बोला था कि भाई मुझे एक रेड कैंडल यहाँ पे चाहिए, दैट इज अवर कंफर्मेशन कैंडल। वो तो मिली नहीं। ठीक है, अभी भी चांस है, क्या पता कल 1.5% मतलब 1% डाउनवर्ड साइड के मूवमेंट दे दे, 1.5% की डाउनवर्ड साइड के मूवमेंट दे दे, तो एक कैंडल इस साइड में रेड कलर की मिल जाए हम लोग को। या तो हो सकता है कि कल एक ग्रीन कैंडल अप साइड में देखने को मिले। अगर एचडीएफसी ऊपर रहेगा तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेकर जाएगा। ठीक, तो इस प्रोबेबिलिटी के साथ में आप प्ले आउट करिएगा। बहुत क्रूशियल लेवल पर ये एचडीएफसी बैंक है अभी। जब तक ये 1440 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप अलर्ट रहिएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में आईसीआईसीआई बैंक। इसने अपना डे हाई लगाया था अराउंड 1059 का, सस्टेन नहीं कर पाया और आज हमें अराउंड 3% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी को केवल और केवल दो ही बैंक चला रही है, मेजरली एचडीएफसी बैंक। अगर एचडीएफसी बैंक गिरती है तो भाई बैंक निफ्टी गिरती है,
ऑन द अदर हैंड उसको बैलेंस करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक आ जाता है, ठीक है। अब जब कभी भी इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि एक बैंक ऊपर जा रही है और एक बैंक नीचे आ रही है, तो बैंक निफ्टी पूरी तरीके से न्यूट्रल रहता है, और जब ये न्यूट्रल रहता है तो निफ्टी 50 के ऊपर में कोई और कंपोनेंट काम करना चालू कर देता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, जैसे कि टीसीएस। अगर ये लोग बुलिश हैं तो निफ्टी 50 ऊपर की ओर जाता है, अगर ये बेयरिश है तो देन निफ्टी 50 नीचे की ओर आ जाता है। तो आप लोग निफ्टी 50 को जब ट्रैक करते हैं या फिर बैंक निफ्टी को ट्रैक करते हैं तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी आप लोग ट्रैक करिए कि आखिर वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जब तक ये 1000 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक डाउनवर्ड साइड के मूवमेंट नहीं मिलेंगे। अगर 1000 के लेवल को तोड़ देता है, कल के दिन इंपॉर्टेंट होगा देखना कि 1000 के लेवल को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। अगर तोड़ता है देन बॉटम लेवल दैट इज 980 और 970 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में एसबीआई, अराउंड 2% का इसमें भी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 618 की। जब तक ये 610 और 615 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप कॉशियस रह सकते हैं। एक बार सेलिंग देखने को मिलेगी और 600 टूट जाएगा आराम से। So that's it for the day. If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Share it with your friend, those who are interested in stock market. Best of luck for the next blockbuster day. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram.